नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में 22 मंत्री बने, इनमें 17 पहली बार, एक सीट पर वोटिंग बाकी, उसका प्रत्याशी भी मंत्री बना। राजस्थान में ऐसा पहला मामला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 12 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं। भाजपा ने श्रीकरणपुर सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया है। यह राजस्थान में पहला मामला है जब चलते चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया है। श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव कैंसिल हो गए थे। वहां 5 जनवरी को वोटिंग है। नियम अनुसार कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक बिना विधायक बने 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। सांसद पद छोड़कर विधायक बने किरोड़ीलाल मीणा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर अब सरकार के मंत्रियों की संख्या 25 हो गई है। राजस्थान में कोटे के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। अब 5 मंत्रियों की जगह खाली है। जिन 22 विधायकों ने शपथ ली है उनमें 17 मंत्री पहली बार बने हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित भजनलाल सरकार में 2 महिला विधायकों को जगह मिली है। मोदी की अपील 22 जनवरी को अयोध्या न आए, कहा इससे व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। 550 साल इंतजार किया, कुछ दिन और करें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हमारे जीवन में आया है। मैं भारत के 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजमान होंगे तब राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। उन्होंने आगे कहा कि 22 जनवरी को सभी का अयोध्या आना संभव नहीं है। यहाँ का पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद एक बार फिर परिवार के साथ अयोध्या जरूर आएं। प्रभु राम को तकलीफ हो ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। हमने 550 साल इंतजार किया, कुछ दिन और करें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित धनीराम मांझी के घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने चाय पी। बच्ची ने पीएम के साथ सेल्फी ली। मोदी ने अयोध्या में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इसके अलावा उन्होंने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम रखा गया। पीएम ने अयोध्या और अन्य स्टेशनों से चलने वाली 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 15,700 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। बाल मुकुंद आचार्य ने तलवार से लड्डू काटकर बनाया बर्थडे, समर्थकों ने गिफ्ट की थी। कांग्रेस नेता बोले बदमाशों की तरह आम जनता को डरा रहे। जी हां दोस्तों, जयपुर की हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को लेकर विवाद थम नहीं रहे हैं। गुरुवार को आचार्य ने जयपुर में तलवार से लड्डू काटकर अपना जन्मदिन मनाया था। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस्तीफे की मांग की है। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और हवा महल से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रेवती रमन तिवारी ने कहा कि बदमाशों की तरह तलवार हवा में लहराकर आम जनता को डराने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार को बाल मुकुंद आचार्य का जन्मदिन था। इस मौके पर कनक घाटी आमेर रोड पर पोस्ट बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया था, जिससे आचार्य समर्थक भी पहुंचे थे। इस दौरान जयपुर शहर से बीजेपी के मंत्री सुरेश गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ बाल मुकुंद आचार्य को तलवार भेंट की। इसके बाद कुछ समर्थक उनके पास लड्डू लेकर पहुंचे। आचार्य ने इस तलवार से केक की तरह लड्डू को काटा और मौजूद समर्थकों को खिलाया। इस दौरान अनाउंसर बोल रहा था कि तलवार इसलिए दी गई है ताकि जब भी सनातनियों पर बात आए तो महाराज जी की तलवार आगे आ जाए। आप सिर्फ हवा महल की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का नेतृत्व करें। तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर सत्ता का सुरूर चढ़ गया है। यही कारण है कि वह लोग बेखौफ बदमाशों की तरह तलवार हवा में लहराकर आम जनता को डराने से बाज नहीं आ रहे हैं। यह न सिर्फ सनातन धर्म पर हमला है बल्कि सनातनियों की परंपरा के खिलाफ भी है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को महामंडलेश्वर बाबा बताता है वह इस तरह की हरकतें कर जनता में गलत संदेश दे रहा है। उन्होंने कहा जब हवा महल के पूर्व विधायक महेश जोशी के बेटे ने इस तरह तलवार से केक काटा था तब भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब जब हवा महल से बीजेपी के विधायक ने इस तरह की हरकत कर रहे हैं, भाजपा नेता मौन क्यों बैठे हैं? इससे उनकी कथनी और करनी का अंतर आम जनता को पता चल रहा है। राजस्थान में 11 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट। जोधपुर, जैसलमेर और सीकर में बादल छाए। जयपुर में कड़ाके की सर्दी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में शनिवार सुबह घना कोहरा और बादल छाए। सर्दी बढ़ने के साथ ही माउंट आबू में पारा 2 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह से बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर के कुछ एरिया में हल्के बादल छाए हैं। उधर टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, बूंदी के एरिया में सुबह कोहरा छाया है। जयपुर समेत कई शहरों में सुबह हल्की सर्दी हवा चलने से गलन और ठिठुरन रही। वहीं अगले साल के पहले सप्ताह में 11 जिलों में शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है।
हिल स्टेशन माउंट आबू में आज तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर के फतेहपुर में बादल छाने के साथ रात का तापमान बढ़कर 7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। बीकानेर में आज न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री और चूरू में 7.7 डिग्री, जैसलमेर में 9.4 डिग्री और जोधपुर में 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजस्थान में साल 2023 की पहले सप्ताह से शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। केंद्रीय मौसम विभाग ने 5 से 11 जनवरी के बीच का रेड अलर्ट जारी करते हुए उत्तर भारत के कई राज्यों में इसका प्रभाव पड़ने की संभावना जताई है। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू के साथ चूरू, बीकानेर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और भरतपुर के एरिया में शीतलहर चल सकती है। आज से प्रदेश में जो बारिश होने की संभावना जताई जा रही है वह अब खत्म हो गई है। हवाओं की दिशा बदलने के कारण ऐसा बताया जा रहा है। हवाओं की दिशा बदलने के कारण ऐसा होना बताया जा रहा है। 1-2 दिन पहले तक मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में 30 से 31 दिसंबर को बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजस्थान में रात के साथ अब दिन भी ज्यादा ठंडे होने लगे हैं। कल गंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर के अलावा पिलानी, कोटा, बारा और करौली में भी दिन का तापमान अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे ज्यादा ठंडा दिन हनुमानगढ़ में रहा, जहां अधिकतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भाजपा का अहंकार 7वें आसमान पर, चुनाव पूर्व सुरेंद्र पाल को मंत्री बनाए जाने पर बवाल। डोटासरा बोले इसी से करेंगे शिकायत। जी हां दोस्तों, लंबे समय से इंतजार के बाद शनिवार को आखिर राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की टीम तैयार हो गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। सीएम और 2 डिप्टी सीएम पहले से ही शपथ ले चुके हैं। ऐसे में राजस्थान में 25 मंत्रियों की टीम तैयार हो गई है, लेकिन शपथ ग्रहण में कुछ ऐसा हुआ जिससे राजस्थान का सियासी पारा चढ़ गया। दरअसल भाजपा ने श्री कर्णपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। कर्णपुर में 5 जनवरी को चुनाव होना है। सुरेंद्र पाल अभी विधायक भी नहीं बने हैं, लेकिन उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इससे कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने की आलोचना की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी इस मामले को निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का अहंकार 7वें आसमान पर है। जो आदमी अभी विधायक नहीं बना उसे मंत्री बना दिया। डोटासरा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, भाजपा का अहंकार 7वें आसमान पर है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कर्णपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर मंत्री पद की शपथ दिलाई है। डोटासरा ने लिखा, संभवतः देश में यह पहला मामला है जब चुनाव से पूर्व भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मंत्री बनाया है। कांग्रेस इस मामले को निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा भले ही मतदाताओं को प्रलोभन दे, लेकिन कर्णपुर की सीट कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। श्री गंगानगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बोले अब तेज गति से होगा काम, राजस्थान में खुलेंगे रोजगार के अवसर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शनिवार को श्री गंगानगर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब भाजपा की सरकार बन गई है। अब राजस्थान में विकास कार्य होंगे और तेज गति से होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए संकल्प पत्र को अब पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार संकल्प पत्र में इकोनॉमी को टच किया गया है। मेघवाल ने कहा कि राजस्थान की इकोनॉमी को $350 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा और इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किए जाएंगे। यदि इकोनॉमी ऊंची उठेगी तो रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राजस्थान प्रगति की पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ तथा मिनरल के क्षेत्र में अभी काम धीमी गति से हो रहा है, इसे तेज गति से किए जाने की बात कही। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पिछले दिनों न्याय कानूनों में बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून अंग्रेजों ने बनाए थे जो राज्य की सुरक्षा के लिए थे, लेकिन अब भारतीय नागरिकों को त्वरित गति से न्याय मिल सके, इसके लिए उन्होंने धारा 124 का जिक्र करते हुए कहा कि अब कोई भी व्यक्ति राज्य के खिलाफ बोल सकता है, लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोल सकता। यह एक बड़ा बदलाव किया गया है। गंगानगर के किन्नू व्यापारियों की समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और निजी इन्वेस्टर्स को जिले में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मेघवाल ने कहा कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में विकास कार्य की गति धीमी थी, लेकिन अभी इन जिलों में तेज गति से विकास कार्य किए जाएंगे। झालावाड़ में पैसे का लालच देकर हिंदुओं को ईसाई में बदलने का मामला, हिंदुवादी संगठनों ने जताया विरोध। जी हां दोस्तों, झालावाड़ शहर में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ शहर कोतवाली पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों के विरुद्ध एक शिकायत भी पुलिस को सौंपी, जिस पर पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया है। मामले की सूचना मिलने पर हिंदुवादी संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ता झालावाड़ शहर कोतवाली के समक्ष एकत्रित हो गए, फिर जोरदार नारेबाजी कर मामले में कार्रवाई की मांग की। झालावाड़ शहर में हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर में कुछ परिवारों को ईसाई धर्म के लोग धर्म परिवर्तन करने में लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों ने
कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके दौरान उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शहर के चंदा महाराज की पुलिया के समीप एक किराए के मकान में ईसाई समाज के लोग रहते हैं। उन्होंने चंदा महाराज की पुलिया इलाके समेत अन्य जगह रहने वाले हिंदू समाज के कई लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। इसमें करीब 30 से 40 लोग इनके संपर्क में होने की बात कही है। इस दौरान कोतवाली की भूरी सिंह ने बताया कि परिवाद मिला है, उसके अनुसार दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर जांच की जाएगी। इसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लोगों ने बताया कि ईसाई समुदाय के जो लोग झालावाड़ में कथित केंद्र चला रहे हैं वह गरीब जरूरतमंद परिवारों को अपना निशाना बनाते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं कि हमारे धर्म में आ जाओ, फिर आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह का एक उदाहरण भी देकर कहा। उन्होंने कहा कि एक मजदूर था, उसने 10 लाख का घर बना लिया, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। झालावाड़ शहर के चंदा महाराज की पुलिया पर रहने वाले रामकुमार बेरवा ने बताया कि इसी क्षेत्र में करीब 3-4 संडे से एक किराए के कमरे में इसी समुदाय का धार्मिक केंद्र संचालित हो रहा है। वहां लोग बड़ी संख्या में आते जाते हैं, उनको कई तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं। उनके बेटे बहू ने जब पूरी तरह से प्रलोभन में आ गए तो उनको इस बात का पता चला। उनके बेटे बहू ने कहा कि घर में रखे देवता हटा लो, नहीं तो इनको नदी तालाब में डाल देंगे। इस पर उन्होंने पूछा तो सारी जानकारी सामने आई। ईसाई समुदाय की ओर से रविंद्र और सुरेंद्र झालावाड़ में ईसाई धर्म सभा का आयोजन करते हैं। उनके पास नशीली दवाइयां भी है। यह धर्म परिवर्तन के लिए चंडीगढ़ या अजमेर कैंप में ले जाने की बात भी करते हैं। इस मामले की जांच के लिए रामकुमार और सामाजिक संगठनों की ओर से एक परिवार कोतवाली पुलिस को दिया गया है। तो दोस्तों ये थी वो आज की मुख्य खबरें जो हमने आपके साथ साझा की। तो दोस्तों आप कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो से आप अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।